जी, नमस्कार। गौरव से बात हो सकेगी? एक सेकेंड, एक सेकेंड। आप कौन बोल रहे हैं? मैं मैथिली शरण गुप्त बोल रहा हूँ। जी, एक सेकेंड। पापा। हाँ, नमस्कार सर। बेटा हैंड वॉश कर लो। हाँ, गौरव, हाउ आर यू? बस सर, आई एम डूइंग गुड। अच्छा, कुछ गुड मॉर्निंग सर। प्रोग्रेस हुई क्या? सर मैं करूँगा आज से कुछ करना शुरू करूँगा, थोड़ा-थोड़ा। आधा 1 घंटा देना शुरू कर दूँगा। अच्छा, नहीं, कुछ हाँ। लोगों से जिनसे बात करना थी, ग्रुप बनाना था, वो कुछ दिखाई नहीं दिया मुझे। नहीं, 1-2 लोगों से मेरी बात हुई है, पर अच्छा। कल अमावस्या अमावस्या थी, सर्वपितरी, तो उसमें लोगों की व्यस्तता भी थी, हाँ, तो हाँ। ज़्यादा चर्चा हो नहीं पाई। अब नवरात्र है तो सबके पास थोड़ा-थोड़ा समय मिल जाएगा। अच्छा, ठीक तो है। मैं तो चर्चा करना जिससे शुरू कर जिससे दूँ। भी बात हुई, उससे कुछ अफर्मेटिव बात हुई? जिनसे बात हुई है उनसे अभी तो एक्चुअली क्या कुशलक्षेम जितनी बात हो पाई थी। फिर वो ओके, श्राद्ध के लिए जाना था, तो मैंने कहा ठीक है, अपन बात करते हैं, मतलब ऐसा ओपन एंडेड कन्वर्सेशन छोड़ दिया था मैंने। ओके, 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 हाँ। अब वो क्या ओके। हो रहा है ना सर, एक्चुअली मैं सॉफ्टवेयर में आजकल ज़्यादा, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तो पुरानी टीम में बहुत ज़्यादा डिस्कशन होता नहीं है, तो वो भी सरप्राइज हो जाते हैं कि बड़े दिनों बाद फ़ोन आया है। हुँ, 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 हुँ। तो मैं करता हूँ अब धीरे-धीरे, और जोड़ते जाता हूँ सर, लोगों को जोड़ते जाऊँगा मैं, वो हाँ, तो आप उसमें अपन निश्चिंत। एक काम और भी कर सकते हैं। जैसे मान लो अपने जो अक्वांटी हैं, बाई चांस यदि उनके पास समय नहीं है या और कोई उनका वो है, तो दे हुँ, वुड हुँ। बी इन पोजीशन टू सजेस्ट राइट काइंड ऑफ द पर्सन। हुँ, हुँ। बात समझ रहे हैं ना? हाँ, हाँ, तो वो मतलब भी। हुँ, हुँ। मैंने सर है ना दोनों दोनों एक्चुअली इसी पे नहीं, मैं क्या, जैसे टेक्निकल टीम में तो बात कर ही रहा हूँ। अब जैसे आजकल क्या हो रहा है, जैसे अभी लोगों को बुलाया, तो ग्रामीण परिवेश से कुछ लोगों को बुलाया था मैंने कल। हुँ, हुँ। तो है ना, वो ब्राह्मण वगैरह हैं, वो भोजन के लिए बुलाते हैं हम, तो उनको बुलाया था। तो हुँ, यही हुँ। कह रहे थे कि हमारे ग्राम की दुर्दशा सुधारने के लिए आप तो थोड़ा मतलब आप लोग कुछ करें। हाँ, तो हाँ। मैंने उनको ज़्यादा तो नहीं अभी बताया, नहीं मतलब बहुत ज़्यादा, मैंने कहा यार अब ग्राम पंचायत में जब चुनाव आएंगे, हुँ। तो उसके 1 साल पहले ही अपन लोगों को जोड़ के और कार्य शुरू करेंगे। तो मैंने कहा एक पंचायत भी सुधारी तो अपन ने अच्छे ही काम करा। हुँ, हुँ, हुँ। तो हाँ, तो मैंने कहा देखो वो फिर मेरे को। देखो गौरव, इसमें जो समझने वाली बात है वो ये है हुँ, हुँ। कि अपन को वेट नहीं करना है। क्या नहीं करना है सर? इंतज़ार नहीं करना है कि जब ऐसा होगा तब वैसा होगा। हाँ, हाँ, हाँ। आज यदि देखिए 10 into 10 का फार्मूला याद रखो, तो इट हाँ, इज हाँ। मैटर ऑफ 9 डेज, राइट? और जी। यदि आज का डिजिटल जमाने का याद रखें, तो आपका वीडियो वायरल हो जाए और सभी लोग ज्वाइन कर लें, तो इट इज डूएबल इन ए सिंगल डे। करेक्ट, करेक्ट। तो नहीं, अब जैसे जैसे सर ग्रामीण परिवेश में क्या होता है, जैसे यहाँ पे रंगवासा पंचायत है। अब हम्म, वहाँ पे लोग परेशान हैं। वो कहते हैं हम्म, यार सरपंच भी ऐसा, भाजपा का, ये सब परेशान है। अब मैंने हम्म, कहा भैया परेशानी परेशानी अपनी खड़ी करी, मतलब मैंने ज़्यादा उनको ज्ञान नहीं दिया। मैंने उनको बोला, मैंने कहा अब देखो परेशानी अपनी खड़ी करी हुई है, हम्म, अब दूसरा आके तो सुधारेगा नहीं। तो हम्म, मैंने कहा अपने को ही सुधारना है। तो मैंने कहा कुछ अच्छे सभ्य लोग हैं हम्म, जो राजनीति क्षेत्र के अंदर कदम रखे हैं। अगर आप सब लोग एक जाजम पे बैठोगे तो फिर अपन चर्चा करेंगे कुछ। अब ये ग्रामीण परिवेश है, यहाँ व्हाट्सएप व्हाट्सएप वाला फंडा नहीं चलता। यहाँ तो क्या है सर, एक साथ मंदिर में सब लोगों ने बैठे सभा करी, उस सभा के अंदर लोगों ने तय कर लिया है कि हाँ भैया साल भर अपन काम करेंगे, मेहनत करेंगे और साल भर बाद करेंगे। सर ग्राम पंचायत छोटा चुनाव होता है, पंचों का चुनाव कोई राजनीतिक पार्टी नहीं लड़ती है, पर महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वहाँ पे नहीं, लेकिन ग्रामीण उसमें भी प्रभावित। तो इन्होंने पार्टी पॉलिटिक्स घुसड़ी दी ना। क्योंकि पार्टी पॉलिटिक्स आजकल कर दी है इन्होंने कि वो पंचायत चुनाव भी परोक्ष रूप से पार्टियां ही लड़ती है। हाँ, पर पर यह है कि ग्राम पंचायत एक ऐसी इकाई है, सबसे छोटी इकाई, हाँ, सबसे छोटी इकाई। जिससे जिसमें अगर 2-3 ग्राम पंचायत भी, मतलब 2-3 ग्राम पंचायतों में भी अगर अपन कदम जमा पाए ना, तो उसका आदर्श देख के और भी ग्राम पंचायतें जुड़ती जाएंगी। वो सर सामान्य सी बात है, एक पोस्टर साइड स्ट्रेटेजी हो हम्म, तो फिर धीरे धीरे लोग जुड़ते जाते हैं। तो अभी ओके। मैंने ज्यादा उनको प्रॉमिस वगैरह कुछ नहीं किया। मैंने कहा यार देखो सुधारना अपने को है, और सुधारना अगर अपने को है हम्म, तो फिर आप लोग ही बताओगे कि कैसे सुधारेंगे और कौन अच्छा व्यक्ति है। हम्म, तो मैंने कहा अच्छा व्यक्ति, और मैंने कहा कोई पार्टी की जरूरत नहीं है। मैंने कहा पंचायत में काहे की जरूरत, पार्टी तो अपना घर परिवार का इलाका है, हम्म, यहाँ राजनीति की जरूरत ही नहीं है। हम्म, तो वो पंडित जी खुद भी बोले कि हाँ आपकी बात तो सही है। वो यहाँ पे 2-3 बड़े मंदिर हैं,
ये है कि हिंदू समाज जन ही बड़ा मतदाता है तो वो आते ही हैं। तो अगर सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो बोल देंगे फिर उनको धीरे से कि भाई एक ये भ्रष्टाचार मुक्त है मामला, ये वाले लोग कार्य कर रहे हैं। और मैंने कहा ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे अन्य दल भी हैं, लेकिन ये अच्छा काम कर रहे हैं, जिम्मेदार लोग हैं, पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं। तो मैंने कहा ये आपको समझते हैं। यहाँ पे क्या एक और फायदा ये हो जाता है, RR के राजा रमन्ना सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च हमारे बाजू में है। ओके। तो वहाँ के जो रिटायर्ड वैज्ञानिक हैं वो सब पढ़े लिखे हैं। सब पढ़े लिखे लोग समझते हैं कि मूर्ख जो है सत्ता के ऊपर बैठे हैं और हम पढ़े लिखे जो है कुछ नहीं कर रहे हैं, ड्राइंग रूम में बैठे बैठे सिर्फ समय काट रहे हैं। तो वो लोग भी ये रुचि रखते हैं कि यहाँ पे अच्छे लोगों को अवसर मिल जाए। नहीं, और उन्होंने सेवा काल में ये भी देखा है कि डफर लोगों को प्रमोट किया गया और उनके काम को ही चुराकर दूसरे लोगों ने जो है ना मेडल्स ले लिए और उनको कंडेम कर दिया। मतलब ये दोधारी तलवार चलती है। मतलब जिसका काम किया उसी को जो है ना कंडेम कर दिया और उसके काम का श्रेय खुद लेके आगे बढ़ गए, जबकि काम किसी दूसरे का है ना। सर ये सब लोग दूध के जले हुए हैं। और इनका ये है कि बस वो है ना, पिछली बार भी मैंने प्रयास किया था विधानसभा के अंदर खड़ा करने के लिए एक व्यक्ति को, अच्छे वैज्ञानिक हैं, उनको पुरस्कृत भी हो चुके हैं राष्ट्रीय। देखो यहीं पे देखो भूल है, यहाँ पे अपन को ये चीज समझना है कि खड़ा बड़ा करना वाले हम कोई नहीं है। जो लोगों को जोड़कर मेरिट लिस्ट में आएगा वही खड़ा अपने आप होगा, उसी के पास घर खुद अपने आप टिकट पहुंच जाएगा। हाँ नहीं, वो चीज मैं तब समझ गया जब मैंने देखा कि बूथ लेवल पे जो पॉलिटिक्स चलती है वर्तमान में वो बहुत ज्यादा गंदी है। तो ये तरीका नहीं हो सकता। तो इसीलिए मेरे जहन में, देखिए मेरे को तो क्या राऊ विधानसभा का स्तर सुधारना है। तो मेरे लिए तो ये है कि आप लोग काम कर रहे हैं भ्रष्टाचार मिशन का, इस देखिए एक से भले दो होते हैं। तो मेरा ऐसा है कि आप लोगों का नाम का सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पे क्षेत्रीय लोग जो परेशान हैं वो चाहते हैं बदलाव आ जाए। और जब लोगों को एक संगठित शक्ति, भले कितने भी कम लोगों की शक्ति हो, भले 50 लोगों का भी एक गट दिखेगा, तो जो लोग असंतुष्ट हैं उनके मन में ये विश्वास आता है कि ये 50 तो हमारे साथ है और हम इनके साथ जुड़ेंगे तो 51 हो जाएंगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। नहीं, मैं देखो मेरी दूसरी बात कहना है, मेरा कहना ये है कि देखो अभी तक सब लोग ये कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे, आप वोट हमें दो, यही कहते हैं कि नहीं कहते? बिल्कुल सही बात। आप मुझे सपोर्ट करो। ये मॉडल ये नहीं कह रहा है, ये मॉडल उल्टी बात कह रहा है। ये मॉडल कह रहा है कि भैया अपने लोगों को जोड़ो, अपने आप को मेरिट लिस्ट में स्थापित करो। जो 6 मेरिट लिस्ट हैं उनमें से जहां पे भी आप अपने आप को स्थापित कर दोगे तो वो पद आपको अपने आप आपके घर पहुंच जाएगा। मतलब उसके लिए आपको कोई चाटुकारिता नहीं करना है। मैंने वही चीज को लेके उनको ये कहा कि हम बहुत बड़ी इकाई पे नहीं सोचते विधानसभा। मैंने कहा हम तो बहुत छोटा सोचते हैं कि अपने गांव की गली के लोगों को अपने को जोड़ना है। मैंने उनको यही कहा, मैंने कहा अपनी गांव की गली के लोग अपने साथ जुड़े हुए हैं और वो अपने सुख दुख में खड़े हैं, तो फिर अपने आप अपने गांव की गली को स्वस्थ कर लेंगे। और गांव की गली स्वस्थ होगी तो पंच स्वस्थ हो जाएंगे और सरपंच भी स्वस्थ हो जाएगा। तो धीरे धीरे सर इनका बजट बहुत होता है। वो कहते हैं अब देखो सरपंच बन के आया है, उसने मुंह पे ही कह दिया कि मैं 2 करोड़ रुपए खर्चा करके आया हूँ राजनीति में, तो मैं 2 करोड़ के बराबर तो कमाऊंगा भाई, इतना तो मेरा हक बनता है। अब यहाँ पे वो जो सचिव था, पंचायत सचिव, उसके खिलाफ बहुत बड़े बड़े प्रकरण दर्ज हैं। उसकी अकूत संपत्ति उसने बना रखी है और वो उसका ट्रांसफर ही नहीं होता था। मतलब 30 साल में ट्रांसफर नहीं हुआ है, ऐसा सचिव रहा है, पंचायत सचिव। तो बहुत बड़ी हर चीज में परसेंटेज खा रहा है। हाँ हर चीज में। वो तो और जेल जाएंगे तो सरपंच महोदय जाएंगे। हाँ वैसे तो किसी को नहीं जाना है। नहीं कोई सर, इसमें मेरे को एक और चीज समझ में आ गई, जेल तो कोई जाता ही नहीं है। सरकारी कर्मचारी में जेल जाने का तो प्रावधान जैसा है ही नहीं। ज्यादा ज्यादा निलंबित जाएगा और उसके ऊपर जांच चलती रहेगी। और जांच में कुछ पूछना नहीं, क्योंकि अगर कुछ पूछेंगे तो किसी और का नाम आएगा। तो पूछे भी तो कौन पूछे। पर यहाँ पे मुझे लगता है, हालांकि एकदम से व्यवस्था परिवर्तन नहीं होता है, पर इस समय क्या है कि अब आधुनिक युग आ गया है, झूठ बोलने में लोग पकड़ा जाते हैं आजकल। तो कम से कम ये है कि इंटरनेट भाई हमको अब किसी को ये नहीं बोलना है कि सच्चाई पता करने के लिए आपको हमारे पास आना है। अब तो
लोग खुद इंटरनेट पे जाके लिख देते हैं कि भैया ग्रॉस बताओ हमें कि सच्चाई क्या है। व्हाट्सएप और डिजिटल माध्यम से लोग जागरूक हो जाए। अब तो सिर्फ एक चीज समझ में आई है कि जो ग्रामीण परिवेश है यहाँ पर, एक से जो आपने बताया ना कि अपने परिवार को जोड़ लिया कि हम भ्रष्टाचार मिशन के मतलब साथ में भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। आप ये भ्रष्टाचार की बातें भी बंद करो, अब अपन बात करें अच्छे भारत की। देखो, भ्रष्टाचार एक बहुत छोटी सी चीज है। हमें अपने पोटेंशियल का रोजगार क्यों नहीं मिलना चाहिए? हमें जो है वो शिक्षा क्यों नहीं मिलना चाहिए जो हमारे पोटेंशियल को रियलाइज करे, और वो भी बिना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के मिल जाए। वो भी यदि हमारे खीसे में पैसा नहीं है तो फ्री में नहीं मिल रही है, हमारे ही अकाउंट से भुगतान हो रहा है, जो कल्प्रिट अकाउंट से आ रहा है, लेकिन भुगतान सबको रियल टाइम बेसिस पे हो रहा है। और जब हम राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में जाके काम करेंगे तो अपने आप जो है ना पैसा आएगा, बढ़ जाएगा। बिल्कुल। तो एक आपने बिना किसी मूवमेंट के हर कण को नॉर्थ साउथ अलाइन करके चुंबक बना दिया। एक कल्पना करके देखो कि भारत के 144 करोड़ लोग यदि अपने पोटेंशियल के लिए अलाइव हो जाएंगे तब ये भारत कैसा होगा। और बहुत सारे गुदड़ी के लाल जो कि बहुत बड़े साइंटिस्ट होना चाहिए, वो बेचारे कहीं चपरासी बन के अपनी जिंदगी निकाल दी उन्होंने, राइट, वो सब जो है बड़े साइंटिस्ट बनेंगे। बिल्कुल। ये सोचो ना, आज तो कोई मैकेनिज्म नहीं है ना। आज तो जो है ना एक नालायक आदमी किसी भी तरीके से जो है ना पहुंच जा रहा है, कोचिंग से, इससे उससे रट के घोट के नकल करके मैनिपुलेट करके जो भी करके वो पहुंच जा रहा है और वो जो है ना ऐस कर रहा है। सही है। जबकि आपने जैसे आपने क्या किया है, छोटे छोटे वीडियोस आपने वो जो और उस रिकॉर्डिंग का एक लाइब्रेरी बना के आपने यूट्यूब पे अपलोड की है ना? जी। अब ये एक अपने आप में संपदा होती है, क्योंकि एक दिन में तो बनती नहीं है। अरे उसमें 11,000 से अधिक वीडियोज है। हाँ, तो ये और वो नेचुरल कम्युनिकेशन है। जैसे ज्यूम करिए हम और आप बात कर रहे हैं तो आपके रिस्पॉन्स नेचुरल आ रहे हैं। हम जो